आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साल 2012 में गरीबों को 10 लाख मकानात की फराहमी का मंसूबा, वज़ीर आला ने हाउसिंग स्कीमों का लिया जायजा। एमआर प्रॉपर्टीज के मामलों में हुई बदउनवानियों पर सुप्रीम कोर्ट की रियासती हुकूमत, सीबीआई और सदर तेलुगुदेशम को नोटिस है। जमहूरियत में सियासी ताकत के जरिए ही मुसलमान अपने मसाइल हल करवा सकते हैं, अजला, करनूल और महबूबनगर में जलसों से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। खातून से नाजायज ताल्लुकात रखने वाले सब इंस्पेक्टर आसिफ नगर मुअत्तल, इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। और गैर कानूनी असला और फर्जी लाइसेंस का रैकेट बेनकाब, 12 अफराद गिरफ्तार, बड़ी तादाद में हथियार जब्त। और अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने जारिया साल के इख्तिताम तक बंडलागुड़े में राज्य स्वग्राहा स्कीम के तहत 1000 मकानात की तामीर मुकम्मल करने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर अमकना कन्नालक्ष्मी नारायण ने यह बात बताई। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला की क़यादत में हाउसिंग कॉरपोरेशन, राज्य स्वग्राहा और हाउसिंग बोर्ड के ओहदेदारों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। कन्नालक्ष्मी नारायण ने बताया कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम और रचा बंडा प्रोग्राम के दौरान मौसूला दरख्वास्तों के तहत सन 2012 तक 10 लाख मकानात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने राज्य स्वग्राहा के तहत 16,000 मकानात की तामीर का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, पहले मरहले के तहत 5,000 मकानात को जारिया साल तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है, जबकि माबाकी 11,000 मकानात को दूसरे मरहले के तहत मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले के तहत मुकम्मल होने वाले मकानात में बंडलागुड़े में 1000, चंदानगर में 1240 और पोचाराम में 534 मकानात शामिल है। कन्नालक्ष्मी नारायण ने बताया कि बंडलागुड़े में बहुत जल्द वज़ीर आला के हाथों मकानात का इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के तहत जारिया साल 208 करोड़ की लागत से 1241 मकानात की तामीर का प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंदिरम्मा स्कीम से पहले 64 लाख मकानात जिनकी तामीर ज़ेरे इल्तिवा है, इसे भी मुकम्मल करने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि अमकना स्कीम में बेकायदगियों का जायजा लिया गया है और अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 260 करोड़ रुपए की बेकायदगियों की निशानदेही की जा चुकी है और इस सिलसिले में मजीद बेकायदगियों का पता चलता है तो हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। ఇందిరమ్మకి ముందు కొన్ని వర్క్స్ కంప్లీట్ చేయలేక స్పిల్ ఓవర్ హౌసెస్ ఉన్నాయి, వాటిని ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం। ఇప్పటి వరకు కూడా దగ్గరగా ఒక 64,000 వచ్చినాయి। జనవరి ఎండింగ్ వరకు కూడా ఇంకా ఏదైనా అటువంటి స్పిల్ ఓవర్ ఉంటే తీసుకొని వాటిని కంప్లీట్ చేయడానికి ఏదైతే ప్రజెంట్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఉందో 45,000 రూపీస్, ఏదైతే 45,000, 55,000 రూరల్లో 45,000, అర్బన్ 55,000 ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇంతకు ముందవి 25,000 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మొదలుపెట్టినటువంటి యూనిట్ కాస్ట్ మొదలుపెట్టినటువంటి వివిధ స్టేజ్ల్లో ఆగిపోయి ఉన్నాయి స్పిల్ ఓవర్ హౌసెస్ బిఫోర్ ఇందిరమ్మ। అవి ప్రజెంట్ యూనిట్ కాస్ట్ ఉన్నటువంటి స్టేజ్ నుంచి కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రజెంట్ యూనిట్ కాస్ట్ ఇచ్చి కంప్లీట్ చేసేదానికి ఆదేశాలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినారు। एमआर प्रॉपर्टीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीर को सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू के बशमूल रियासती हुकूमत और सीबीआई को नोटिस जारी की है। एमआर प्रॉपर्टीज स्कैम में चंद्रबाबू नायडू के रोल को भी तहकीकात करने भीम रेड्डी एल्ला रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। जस्टिस भंडारी और जस्टिस मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये नोटिस जारी की है। दरख्वास्त गुजार भीम रेड्डी ने अपनी दरख्वास्त में अदालत को बताया कि चंद्रबाबू नायडू के दौरे इख्तिदार में ही एमआर प्रॉपर्टीज मामले में बेकायदगियां हुई थी। उन्होंने वाईएसआर के दौरे इख्तिदार से पहले तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में हुई बेकायदगियों की तहकीकात कराने अदालत से दरख्वास्त की है।
सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है कि एक तरफ जहां चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के रिश्तेदार रियासत में मनमानियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सदर पीसीसी बी सत्यनारायण शराब सिंडिकेट चला रहे हैं। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वजीर दाखिला का दफ्तर भी गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुष्पनाही और खुफिया मुआहदे के तहत टीआरएस तेलुगुदेशम को निशाना बना रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनके दौरे वरंगल से यह बात साबित हो चुकी है कि तेलुगुदेशम तेलंगाना में कैसी ताकत रखती है। सदर तेलुगुदेशम ने राज्य युवा करनालू प्रोग्राम को एक बोगस और फर्जी स्कीम से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस प्रोग्राम पर न सिर्फ अपोजिशन और मरकजी कायदीन बल्कि रियासती वज़रा भी तनकीदें कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर के दौरे हुकूमत में जल यज्ञम प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो किसानों के मफादात के लिए तो नहीं लेकिन कांग्रेसी कायदीन के लिए रकम बटोरने का जरिया था। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि तेलुगुदेशम की रायतो पोरबाटा के तहत रियासत के तमाम अजला का अहाता किया जाएगा। कैबिनेट गानी मंत्री गानी मत्తులో ఉండే పరిస్థితి వస్తున్నారు। ఫీజులు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడం లేదు, లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు, అసాంఘిక శక్తులకి హోమ్ మినిస్టర్ నిలవైన పరిస్థితి వస్తే ఇంకా లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తారో మనం ఆలోచించాలి। పరిటాల రవీంద్ర కేసు చూశాం। వరుసగా పరిటాల రవీంద్ర దగ్గర నుంచి ఆ కేసులో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నారంటే ఎవరు చేస్తున్నారో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఉంది। ఎక్కడికక్కడ మాఫియాలు తయారవుతున్నారు। మద్యం మాఫియా, మైనింగ్ మాఫియా, ఇసుక మాఫియా, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ మాఫియా, ఎక్కడ చూసినా మాఫియాలు రాజ్యం వెళ్తున్నారు తప్ప ఈ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు। చాలా దారుణంగా ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది। ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక 20 సంవత్సరాల వైపు తీసుకెళ్లిపోయారు। ఏవైతే వ్యవస్థలు ఉన్నాయో ఆ వ్యవస్థలన్నీ భ్రష్టు పట్టే పరిస్థితి వచ్చింది। తెలుగుదేశం పార్టీ అవినీతి పైన రాజీలేని పోరాటం చేస్తున్నాం। గోఫార్స్ నుంచి నిన్న పోలవరం వరకు ఎక్కడా మన రాజీ పడలేదు। रियासत में नई आबकारी पॉलिसी को असेंबली के बजट इजलास में पेश किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना ने यह बात कही। उन्होंने मेलावरम वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शराब की नई दुकानात की मंजूरी को रोक दिया गया है और मौजूदा शराब कंपनियों के कोटे में इजाफा कानूनी दायरे में रहते हुए किया जा रहा है। मोपी देवी वेंकट रमना ने बताया कि महकमे आबकारी में 2500 आबकारी जवानों के तकर्रुरात के लिए जल्द ही एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एमआरपी कीमतों से ज्यादा रकम वसूल करने वालों और जहरीली शराब तैयार करने वालों के खिलाफ नवंबर तक 50,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए थे और माह नवंबर के बाद 1 लाख रुपए तक जुर्माने आयद किए गए। वजीर मौसूफ ने बताया कि नाकिस शराब की फरोख्त और बेकायदियों में मुलविस दुकानदारों के लाइसेंस को हुकूमत मनसूख कर देगी। उन्होंने शराब के मामले पर अपोजिशन की जानिब से की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। బిల్డింగ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించి, స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించి, కంప్యూటరైజేషన్ సంబంధించి, వారికి సంబంధించిన ఇతర చిన్న అంశాలకు సంబంధించి ప్రస్తావన రావడం జరిగింది। గత సంవత్సరం మీటింగ్ ఇదే సందర్భంగా ఇదే రోజుల మీద కూడాను లేవనెత్తిన అంశాల్లో वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में महकमा स्पोर्ट्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में रियासती हुकूमत की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी, छोटे स्टेडियम्स की तामीर और स्पोर्ट्स हॉस्टल की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। 10 जनवरी को मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रियासती खिलाड़ियों को नकद रकम और एजाजात से नवाजा जाएगा और इम्कान है कि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से शोबे खेल के लिए अहम ऐलानात किए जा सकते हैं। बीजेपी के एक वफ्द ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स के लिए साल 2012 और 13 के बजट में 7,000 करोड़ रुपए मख्तस करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने बताया कि जारिया साल हुकूमत ने जो बजट मंजूर किया था वो बकायाजात की अदायगी में ही पूरा हो गया है और जारिया मालियाती साल के लिए 3,500 करोड़ में से अभी तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नए मालियाती साल में हुकूमत को 7,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस करना चाहिए। किशन रेड्डी ने बताया कि बीजेपी की जानिब से बरखी शरहों में इजाफे के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज किया जाएगा। तेलुगुदेशम लीडर पी केशव ने एमआर प्रॉपर्टीज में हुई बेकायदगियों के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अंबाटी राम बाबू को जिम्मेदार करार दिया है।
मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने कहा कि तेलुगुदेशम एमआर प्रॉपर्टीज के मसले पर कभी भी खुले मुबाहस के लिए तैयार है। उन्होंने एमआर प्रॉपर्टीज मामले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम के दौर इख्तिदार में जियो नंबर 359 जारी किया गया था और इस जियो में जो कुछ था उसे अवाम के सामने पेश किया जाएगा। पी केशव ने कहा कि APIIC के तहत YSR के दौर में जितनी भी बेकायदियां हुई हैं, इसके लिए अंबाटी रामबाबू जिम्मेदार है। साबिक वजीर संतोष रेड्डी ने YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। संतोष रेड्डी ने पीर को इस सिलसिले में YSR कांग्रेस पार्टी के कायदीन अब्दुल रहमान अलतास और अंबाटी रामबाबू से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए संतोष रेड्डी ने बताया कि वो जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करते हुए मंगल को बाकायदा तौर पर YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। हुसैनी अलम डिग्री कॉलेज की तालिबात के 6 रोजा NSS प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। इस दौरान तालिबात ने अर्श महल किशन बाग के इलाके में स्कूल ना जाने वाले तलबा को तालीम की तरफ रागिब करने के लिए घर घर जाकर मुहिम चलाई और खवातीन व लड़कियों को मेहंदी डिजाइनिंग के अलावा दीगर तरबियती कोर्सेज सिखाए गए। इख्तितामी तकरीब में रुकन बल्दिया अजीज बेग और कॉलेज इंतजामिया के ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर कौमी खिदमात स्कीम NSS के तहत खिदमात अंजाम देने वाली तालिबात को असनादात भी फ्राहम किए गए। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने महबूब नगर में जल्द से हालात हाजिरात से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की सियासी मैदान में मजबूती इनके देरीना मसाइल के हल के लिए मददगार साबित होगी। क़ायद मजलिस ने कहा कि गुज़िश्ता 60 सालों से मुसलमान मुख्तलिफ सियासी जमातों के हाथों खिलौना बने हुए हैं। सब को आजमा लिया, किसी ने भी मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि हमसे फुटबॉल की तरह खेलते रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान अगर एक ताकत बन जाएं तो हुकूमतों को अपने दर पर झुका सकते हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के मरकज सियासी के इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद कर रही है, क्योंकि जमहूरियत में सियासी ताकत के जरिए ही मिल्लत की न सिर्फ माशी और तालीमी पसमानदगी दूर की जा सकती है, बल्कि फिरका परस्तों को इख्तिदार से दूर रखा जा सकता है। उन्होंने नौजवानों से दरख्वास्त की है कि मसाजिद को आबाद रखें और अपनी जमात के परचम तले जमा हो जाए। हजारों की तादाद में जिला महबूबनगर के अवाम जलसे में शरीक थे। हमको कुछ नहीं मिला, हमको सिर्फ तयख्खुनात मिले, हमदर्दियां मिली, वादे मिले और ऐसे वादे मिले जो कभी वफा ना हो सके। और इसी असना में हिंदुस्तान में गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट भी आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई और अब रंगनाथ मिश्रा की भी रिपोर्ट आई। लेकिन इन सारे रिपोर्ट्स को ताबदानों में डाल दिया गया, तारीख में महफूज हो गए, लेकिन इन पे अमलावारी कुछ नहीं हुई। हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। और इंसाफ अगर तुम चाहते हो ऐ मुसलमानों, तो हमको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और आवाज बुलंद कैसे होगी? तुम्हारे इत्तेहाद से होगी, तुम्हारे नुमाइंदों की कामयाबी से होगी। आज अगर यहां पे इतना मजमा है, इतनी जोरदार आवाजें हैं, जज्बाती नारे हैं, जज्बाती तकारीरें हैं, लेकिन यहां की आवाज यहीं पर खत्म हो जाती है। यहां से आवाज निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां से अगर कोई आवाज मुंतखब होती और ऐवानों में जाती है, तो यह आवाज महबूब नगर के जिले के हर कस्बे तक, हर खरिये तक और हर बड़े शहर तक जाती है, क्योंकि वो ऐवान में खड़े होकर जो आवाज बुलंद होती है वो सारे रियासत, वो सारे मुल्क तक जाती है। यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है कि हमारे नुमाइंदों का ऐवानों में होना जरूरी है। लेकिन आज हमको गौर करना है मेरे प्यारे मुसलमानों, आंध्रा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र से एक मुसलमान रुकने पार्लियामेंट में मुंतखब हो सकता, सिर्फ एक। महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान मुंतखब नहीं हो सका।
कर्नाटक से एक भी नहीं हो सका, सिर्फ आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से एक मुसलमान गया। क्या महाराष्ट्र में मुसलमान नहीं? क्या कर्नाटक में मुसलमान नहीं? क्या महाराष्ट्र कभी अब्दुर्रहमान अंतोले को नहीं भेजा करता था? क्या कर्नाटक कभी जाफर शरीफ व सीएम इब्राहिम को नहीं भेजा करता था? तो क्या बात है कि आज महाराष्ट्र से एक मुसलमान नहीं, कर्नाटक से एक मुसलमान नहीं, सिर्फ आंध्रा से एक मुसलमान है? उसकी वजह यह है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, मुसलमान सही रहनुमा नहीं है, कायदीन नहीं है। इसकी वजह से आज मुसलमान है, जज्बा है, मोहब्बत है, तड़प है, कोशिश है, लेकिन दियानतदार, ईमानदार, कायदीन व क़यादत का फक़दान है। इस वजह से आज हम बेआवाज हैं। अरे आप गौर करो, आप गौर करो, अजीत सिंह जाट है, जाटों का लीडर। जाट की तादाद कितनी है? सिखों की तादाद कितनी है? मनमोहन सिंह वजीर आजम है, कितनी तादाद? पूरे जाट को मिला लें तो 3.5 से 4 करोड़ होते हैं। पूरे सिखों को मिला लें तो 1.5 करोड़ भी है, 2 करोड़ तक भी ये लोग नहीं हैं। लेकिन आज इनका एक वजीर आजम है, तो अजीत सिंह यूपी से मिलता है तो उसको मरकजी विजारत में विजारत हवाबाजी दी जाती है। आप बताइए हमारे पास क्या है? हमारे पास इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद होता तो हमारी ताकत कितनी थी। उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद कितनी है? आज इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन, 5 रियासतों में इलेक्शन। इन रियासतों में क्या मुसलमान नहीं है? लेकिन अफसोस मुस्लिम क़यादत नहीं है। यूपी में आज करीब 5 करोड़ की तादाद में मुसलमान हैं, 5 करोड़ की तादाद में, लेकिन क़यादत नहीं, जमात नहीं, कायदीन नहीं। फिर मुसलमान थोड़ा इनको वोट देगा, थोड़ा उनको देगा, थोड़ा उनको देगा। फुटबॉल की तरह कभी इनके कदमों में, कभी उनके कदमों में, कभी इनके कदमों में। कभी इसने लात मार दी तो कभी उसने लात मार दी। अरे आखिर तुम अपनी जमात क्यों नहीं बनाते? अपने कायदीन को क्यों नहीं उठाते? अपनी आवाज को क्यों बुलंद नहीं करते? ये एक सवाल है जो सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को बेचैन करके रख चुका है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से खवातीन के लिए 2 महीने का कम्युनिकेटिव इंग्लिश कोर्स शुरू किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का SSC या इसके मुमासिल इम्तिहान कामयाब होना ज़रूरी है। क्लास हर हफ्ता पीर से जुमा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वुमेंस कॉलेज कोटी में मुनक़िद होगी। दरख्वास्तें वुमेंस कॉलेज से हासिल की जा सकती हैं, जिसके दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर की गई है। कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने DSI आसिफ नगर इसाक को मुअत्तल कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए AK खान ने बताया कि इंस्पेक्टर आसिफ नगर जावेद का भी तबादला कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ACP और DCP की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि DSI आसिफ नगर इसाक के गुज़िश्ता 7 महीनों से अर्चना नामी खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और मुकामी अफराद काफी अरसे से इसाक को खातून के घर आते जाते देखा करते थे। मुकामी अफराद ने जब इसाक की इस हरकत पर एतराज किया तो इसाक ने वर्दी का रुआब जमाते हुए मुकामी अफराद को धमकाने की कोशिश की, लेकिन मुकामी अफराद ने इसाक की जमकर पिटाई करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना भी दिया था। तहकीकात के बाद कमिश्नर पुलिस ने इसाक को मुअत्तल कर दिया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर इसाक नाम के हैं। इनका जो रिलेशनशिप था किसी एक औरत के साथ वो एरिया में,
इस पर कुछ शक है और एक रिपोर्ट भी मिल चुका है एसीपी और डीसीपी से, जो प्राइमा फेसी एविडेंस हासिल है उसके बुनियाद पर इनको सस्पेंड किया गया है। और वहाँ के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं जावेद, इनको भी वहाँ से तबादला किया गया है, क्योंकि जब एसआई की तो डायरेक्ट गलती है उसमें, और इंस्पेक्टर जो अपने एरिया में जो भी होता है उस पर निगरानी रखना और कंट्रोल करना ज़रूरी है, अपने स्टाफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब ये इंसिडेंट में जाहिर है कि वो काम नहीं हुआ है उनसे, तो जब सुपरविजन ठीक नहीं था तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करना ज़रूरी था, इसलिए इनको भी वहाँ से शिफ्ट किया गया है। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने गैर कानूनी आतिशी असला और फर्जी लाइसेंस रखने वाले एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर सिटी पुलिस अब्दुल कयूम खान ने बताया कि पुलिस ने पीर को महिंद्रा हिल सिकंदराबाद में वाक़ खानगी सिक्योरिटी कंपनी और बालानगर में वाक़ कंपनी पर धावा करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया। AK खान ने बताया कि सिक्योरिटी कंपनी के मालिक विजय प्रकाश बाबू के अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स संजय चौबे, संजय शर्मा, असगर अली, अशोक सिंह, राज नारायण सिंह, भगत दयाल सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, तेजेंद्र सिंह, अशोक कुमार, राम कमल और अरविंद कुमार को गिरफ्तार करते हुए 11 फर्जी लाइसेंस और 35 गैर कानूनी आतिशी असला के अलावा 38 गोलियों को बरामद कर लिया। AK खान ने बताया कि विजय प्रकाश बाबू सिक्योरिटी गार्ड को बगैर लाइसेंस के असला फराहम किया करता था। उन्होंने बताया कि शहर में गैर जरूरी तौर पर लाइसेंस रखने वाले 100 ता 150 अफराद के लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। इसके अलावा 100 अफराद को वजह बताओ नोटिस भी जारी की गई है। टास्क फोर्स की तरफ से जब रेड्स किए गए हैं, अब तक 11 प्राइमा फेसी फेक लाइसेंसेस पर हथियार हासिल करने वाले, फायर आर्म्स हासिल करने वाले और सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वालों को हिरासत में लिया गया है। और ये सिक्योरिटी एजेंसी जो चला रहे हैं, ओनर हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ जब ये सिक्योरिटी एजेंसीज पर छापा डाला गया तो 24 और ऐसे फायर आर्म्स बरामद हुए हैं। इसको कोई भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसको तफसील से एविडेंस निकालेंगे और जहां से भी ये आए हैं, वेपन्स कहां से आए हैं, किसके पास थे, ये इंफॉर्मेशन एक हासिल करेंगे। और एक स्पेशल टीम भी जा रही है दूसरे स्टेट्स में जहां ये फेक लाइसेंसेस आए हैं, वहाँ पर फिर कंफर्मेशन के तौर पर उनसे भी इंफॉर्मेशन लेंगे। हम लोग हैदराबाद में तफसील से वेरीफाई करने का काम चल रहा है। 90-95% वेरिफिकेशन हो चुका है। अब तक 100-150 तक शोकॉज नोटिस इशू किए गए हैं और लाइसेंसेस भी कैंसिल किए गए हैं और ये काम जारी रहेगा। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस तिरुमला राव ने साइबराबाद पुलिस एसोसिएशन की तैयार करदा साल 2012 की डायरी का रस्म इजरा अंजाम दिया। उन्होंने एसोसिएशन की सताइश करते हुए कहा कि इस डायरी में जरूरी मालूमात हैं। एलबी नगर के बैरून मुल्क में काम करने वाले एक शख्स के मकान से 5 लाख रुपए मालियती हीरे का हार, 8 तोले के तलाई जेवरात, $3000 और 500 पाउंड्स का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि इतवार की शाम मकान के मालिक अपने अफराद खानदान के साथ घर से बाहर गए हुए थे। रात 9 बजे जब वह मकान लौटे तो मज़कूरा अशिया का सरखा कर लिया गया। एलबी नगर पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। जिले करीमनगर के जगतियाल से वापसी के दौरान पेश आए खौफनाक ट्रैफिक हादसे में वारिसगुड़ा सिकंदराबाद के रहने वाले 4 अफराद हलाक हो गए, जो आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। दीगर 4 जख्मी हैं। ये खानदान अपनी लड़की के रिश्ते के ताल्लुक से तफसीलात जानने के लिए हैदराबाद से जगतियाल गया हुआ था। वापसी के दौरान इनकी टाटा सोमो कार दरख्त से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। वारिसगुड़े के मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों ने गमजदा खानदान के अरकान को पुरसा दिया और जख्मियों के गांधी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जरीमेटला के एक ज्वेलरी शॉप से 18 किलो चांदी और 95 ग्राम के तलाई जेवरात का सरका कर लिया गया।
दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि इतवार और पीर की दरमियानी शब सारिकों ने दीवार में सुराख डालकर दुकान में दाखिल होकर सरखे की वारदात अंजाम दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साल 2012 में गरीबों को 10 लाख मकानात की फराहमी का मंसूबा। वज़ीर आला ने हाउसिंग स्कीमों का लिया जायजा। एमआर प्रॉपर्टीज के मामलों में हुई बदउनवानियों पर सुप्रीम कोर्ट की रियासती हुकूमत, सीबीआई और सदर तेलुगुदेशम को नोटिस है। जमहूरियत में सियासी ताकत के जरिए ही मुसलमान अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। अजला, करनूल और महबूबनगर में जलसों से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। खातून से नाजायज ताल्लुकात रखने वाले सब इंस्पेक्टर आसिफ नगर मुअत्तल, इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। और गैर कानूनी असला और फर्जी लाइसेंस का रैकेट बेनकाब, 12 अफराद गिरफ्तार, बड़ी तादाद में हथियार जब्त। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।